जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं JMG प्रेरक, कर्नाटक कोहिनूर प्रवचन प्रभावक प्रशांत मूर्ति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री महेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा की पावनकारी शुभ निश्रा में कर्नाटक प्रदेश की पावन वसुंधरा स्थित विश्व विख्यात श्री पार्श्वमणि तीर्थ समीपे श्री कलबुर्गी गुलबर्गा नगर में 12 से 16 अप्रैल 2024 तक आयोजित हुए भारत प्राइड के मध्य धवल पाषाणों से नवनिर्मित विशाल शिखरबद्ध जिनालय परम तारक श्री सुमतिनाथ आदि जिन बिंबों के भव्याति भव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव की मंगलकारी झलकियां। इस भव्य महामहोत्सव के प्रेरक एवं मार्गदर्शक रहे सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण। ये इस महामहोत्सव की आयोजन श्रृंखला का 13 अप्रैल 2024 का शुभ दिवस था। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनेक भक्त मंदिर जी परिसर में उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर काफी चहल पहल थी और सर्वत्र भगवान के शुभ नाम के जयकारे गुंजायमान हो रहे थे। ये महापावन दिवस था भगवान के जन्म कल्याणक के आयोजन का। सो इस पावन प्रसंग में भक्तों द्वारा भगवान के जन्म कल्याणक से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं की जा रही थीं। इस दौरान विधिवत गर्भ कल्याणक के सोपान से जन्म कल्याणक के सोपान पर आते हुए भगवान के जन्म लेने का निरूपण किया गया। संपूर्ण मंडल आनंद विभोर होने लगा और भक्त भगवान के जन्म की खुशी में झूमने लगे, नाचने लगे। पूजन श्रृंखला में विविध प्रकार के लघु एवं दीर्घ पूजन किए गए। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में विधि पूर्वक भक्तगणों द्वारा ये मंगल क्रियाएं की गईं। जन्म कल्याणक की क्रियाओं में विविध भांति भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। इस दौरान विविध भांति पूजन आदि सहित भगवान के विविध विधान का आयोजन किया गया। जन्माभिषेक पश्चात भगवान को वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर बहुविधि मंगल आरती संपन्न की गई। ओम ह्रीं श्री सतमूलिकाय जलेन श्री जिनबिंबं स्नापयन्ति स्वाहा। आइए सुरक्षा सर्वसभी धूपो अगुवार गल्भ प्रभव मूर्तिकर जना कष्ट विश्वष्ट दुष्ट सूर्य संसार मारा दिवक्तम दिव्या इस क्रम में मंदिर जी पर सुशोभित किए जाने वाले कलशों एवं ध्वज दंड का भी मंगल पूजन आदि किया गया। कार्यक्रम श्रृंखला में 56 दिक्कुमारिका कार्यक्रम एवं 18 अभिषेक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इस दौरान पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा श्री जिनबिंबों की प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपन्न की गईं। तीसरी मुद्रा मुक्ता सिद्धि मुद्रा के द्वारा नमो रसदा सदगया ओम नमो परमेश्वराय सर्व परमेश्वर लोक है अष्टदिक्पाल विदाय देवी विदाय देवी भगवान भगवान श्री स्वामी जी राय सुखनाथ स्वामी जी राय स्वामी जी के पास जी राय अत्र आगच्छतु चतुः स्वाहा। कार्यक्रम में आगे भगवान के श्री चरणों में अष्ट प्रतिहार्यों को समर्पित किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलाचरण द्वारा हुआ। तत्पश्चात भगवान के जन्म कल्याणक के चित्रण के पावन प्रसंग में जन्म बधाई, नामकरण, पाठशाला गमन आदि नाटकीय रूपांतरण आयोजित किए गए। श्री जन्म कल्याणक, हाँ जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक की कथा है जिन राज की, सुमतिनाथ भगवान की कथा है जिन राज की। पहले संवर तक वायु में कर दी, कचरो कूड़ो करे दूर रे, हर्षे हये धरे और पिछले हाथ मेरे, कचरो कूड़ो करे दूर रे, हर्षे हये धरे। इस दौरान पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ भी करते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हो तुम, खुद को दुनिया की नजरों से बचाते हो तुम, आंखों में सुरमा काजल क्यों लगाते हो, गले में नींबू मिर्ची के साथ चप्पल भी लटकाओ ना तुम, चप्पल भी लटकाओ ना तुम, ऐसे बैठे हुए। आइए अब है ना, किसमें कितना है दाम। जिनको खुशी है परमात्मा के जन्म की, क्योंकि प्रभु का जन्म होता है, सारे ब्रह्मांड में खुशियां छा जाती है। और कौन ऐसा है जो यहाँ पर खुशियों से न भरा ना हो। अगर आपको परमात्मा के जन्म की खुशियां हैं, खड़े हो जाए एक बार। अरे सुमतिनाथ का जन्म कल्याणक, सुमतिनाथ का जन्म कल्याणक, आज तो नच लेने दे, मैं तो नच लेने दे, मैं तो नच लेने दे। तत्पश्चात दोपहर के कार्यक्रम में प्रभु जी का विवाह, मामेरा, राज्योत्सव आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले संवर तक वायु में कर दी, कचरो कूड़ो करे दूर रे, हर्षे हये धरे। हर मोरे पिछले हाथ मेरे, कचरो कूड़ो करे दूर रे, हर्षे हये धरे। ये पंखल ने उड़ने आवे दिखो मारी रे, ये पंखल ने उड़ने आवे दिखो मारी रे, ये झूमे नाचे गावे देखो अट कुमारी रे, हाँ झूमे नाचे गावे देखो अट कुमारी रे। रंगे रमे आनंदे रमे, आज इंद्राणी रंगे रमे, आज इंद्राणी रंगे रमे। कौन है, कौन है, कौन है इसने इंद्र के सिंहासन को रक्षण किया है? कौन है?
कृपया शांत हो जाए। आप तो अवधि ज्ञानी हो, क्यों क्रोध कर रहे हो? अपनी अवधि ज्ञान का उपयोग करो। अवधि ज्ञान का उपयोग? अरे ये मुझसे क्या हो गया है? ये थे 3 लोक के नाथ देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा का अयोध्या नगरी में सुमंगला माता की कुक्षी में चवन जन्म हुआ है, और मुझ जैसे के वजह से परमात्मा के लिए इतना क्रोध। हे प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे। एक बात कहना चाहूंगा कि तीर्थंकर परमात्मा इतने अत्यंत पुण्यशाली, प्रभावशाली, महिमाशाली होते हैं कि देवलोक में रहे हुए इंद्र का सिंहासन कंपित हो जाए। हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है, मान्यता आती, हमने किस्से सुने हैं कि जब ऋषि मुनि यहां पर धरती पर तप करते हैं और इंद्र इतना डरता है, भयभीत होता है, उसको इतना खौफ लगता है, ये महर्षि जो तप करेंगे, साधना करेंगे और साधना के प्रताप से मेरा ये स्वर्गलोक का सिंहासन छिन जाएगा। कोई महर्षि आकर के अपने तप के प्रभाव से मेरा सारा राज्य छीन लेगा, और इसीलिए क्या करते हैं, मेनकाओं को जमीन पर भेजते हैं और ऋषियों के ध्यान को भंग करवाने का काम करते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की महिमा कैसी कि देवलोक में रहा हुआ इंद्र उसका सिंहासन कंपित हो जाता है। ऐसी महिमा, ऐसा पुण्य देवल तीर्थंकर परमात्मा के अलावा किसी की हो नहीं सकती। हे देने बधाई पुत्र जन्म की, देने बधाई पुत्र जन्म की, राज दरबार है आई, राज दरबार है आई। शुभ समाचार लाई हो तो जल्दी बता। तो सुनिए महाराज, आज मध्य रात्रि आपकी पटरानी ने परम तेजस्वी, अद्भुत लावण्यमय, रूपवान, ऐसे सुंदर पुत्र रत्न को, ऐसे सुंदर पुत्र रत्न को, ऐसे सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बोलो तुलसीनाथ भगवान की। आइए दोनों हाथ ऊपर, कभी डोल। लाडीला कुंवररा आया रे भुआसा, ये तो आया रे, ये तो आया रे सखियों रे साथ भुआसा आया रे। ओहो, अति सुंदर, कितना प्यारा, कितना प्यारा है। ये जो पुत्र महारानी की कुक्षी से जन्म लिया है, वो त्रिलोक में वंदनीय और पूजनीय होगी। ऐसे पुत्र की गणना कर कर आप माता पिता ने जन्म देकर धन्य धन्य हो गए हैं, और साथ ही साथ आपके पुत्र रत्न का भविष्य देखने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं भी धन्य धन्य हो गया हूँ महाराज। ओली जोली पीपल पार बुआर राक्यू सुमति कुवरना। बोलो तुलसीनाथ भगवान की जय।
इंद्र महाराजा वहां पर ब्राह्मण का रूप करके आते हैं और परमात्मा से तीन लोक के नाथ देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा से तीन प्रश्न पूछते हैं। लेकिन इंद्र महाराजा को यह नहीं पता है कि परमात्मा तीन लोक के नाथ देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा से जन्म से ही तीन ज्ञान के धनी होते हैं। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में बताते हैं कि वो ज्ञान का नाम है मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के। ऐसे परमात्मा होते हैं और परमात्मा हाजरा हजूर उन प्रश्नों का हाथ को हाथ उत्तर देते हैं और इंद्र महाराजा क्षमा याचना करते हैं। सायंकाल की मनोरम बेला में प्रख्यात भजन सम्राट द्वारा रात्रि भक्ति भावना का भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल में उमंग छाया, शासन जो पाया, दिल में उमंग छाया, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, ओ दादा तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। इतनी बधाई आई है, माता मरु देवी बाट जोवती, इतनी बधाई आई है। आज ऋषभ जी उतरया बाग माँ, आज ऋषभ जी उतरया बाग माँ, सुन हर खाई रे।
अगला दिन 14 अप्रैल 2024 का था। इस दिन प्रातः की मंगल बेला में नवग्रह पूजन, हवन, प्रासाद अभिषेक, प्रासाद पुरुष स्थापना, अनेक आकर्षणों सहित भव्याति भव्य दीक्षा कल्याणक वर घोड़ा निकाला गया। इस क्रम में सबसे पहले विविध प्रकार के पूजन संपन्न किए गए, साथ ही हवन संपन्न किया गया। रक्षक देव देवियों सहित श्री भगवान का अभिषेक एवं पूजन पूर्ण किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। तत्पश्चात धूमधाम से दीक्षा कल्याणक का भव्य वर घोड़ा निकाला गया। पूज्य गुरु भगवंतों के सानिध्य में श्रेष्ठी गणों के कर कमलों द्वारा फीता खोलकर वर घोड़ा का भव्य शुभारंभ किया गया। इसी के साथ अनेक भक्त मार्ग में बढ़ चले भगवान के भव्य वर घोड़ा को लेकर। रथों और बग्गियों में विराजमान श्रेष्ठी परिवार अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे थे। अनेक सौभाग्यवती महिलाओं ने इस भव्य वर घोड़ा में भाग लेकर इसकी शोभा में अतिशय वृद्धि की। शाश्वत जैन धर्म की भव्य प्रभावना करते हुए ये भव्य वर घोड़ा राह में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरा।
इस तरह कुछ समय पश्चात ये भव्य वर घोड़ा कार्यक्रम स्थल पहुंच जाता है। यहाँ पूज्य गुरुदेव का गुरु भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। ये भक्तों के उपकारी है, भक्तों के उपकारी है, सर्वों के उपकारी है, गुरुवर को उपकारी है। हे महाराजा हो महाराजा, धड़ी खम्बा महाराजा। वर घोड़ा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भगवान के दीक्षा कल्याणक के भव्य दृश्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस भव्य श्रृंखला की शुरुआत पूज्य गुरुदेव के मंगल उद्बोधन से हुई। हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे? मैंने थोड़ा सोचा, विचार किया, ख्याल किया, फिर बाद में बोला कि बाबा जी तुम्हारी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। 90 के हो गए, 85 के हो गए, अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा दिन नहीं आया, तो आने वाले जिंदगी में तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। और आपके लिए है ने अब कहे कि और अच्छा दिन कब आएगा? पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, अब और कब आएगा? अच्छा दिन कब आएगा? तो जिंदगी में कभी अच्छा दिन आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है, आप महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट प्रकार का दिन आ गया है, इस बात के लिए जोरदार तालियों से आपने मुझे एहसास कराए। ये जो मनोज भाई है, मनोज भाई जिनको कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, उनका अपना घर बार, परिवार, अच्छे खानदान, सब कुछ हर कोई जानता है। और भारत में क्या, भारतवर्ष के बाहर भी, अन्य देशों में भी इनकी ख्याति है, इनकी शोहरत है। और शोहरत इसलिए है कि मन में भावनाएं बहुत अच्छी है, बढ़िया उनकी भावनाएं हैं। और इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से, अच्छे भावों से जो काम करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, केवल और केवल किसके लिए? क्योंकि जिन शासन के लिए जो काम करते हैं, तो फिर उनको भावनाएं सफल कैसे नहीं होगी? और उनके द्वारा आदरित ऐसे काम सफल क्यों नहीं होंगे? जरूर से होंगे। हम तो बहुत बचपन से दीक्षा ली, मुझे 42 साल हुए, और 42 साल के थोड़े सालों के बाद में ही कई जगह पर गुरुदेव के निश्रा में इनके द्वारा प्रेरित, निर्देशित कई संघों में, जहां पर जिनालयों का निर्माण हुआ, संघों की स्थापना हुई, यहां तक कि भारतवर्ष से बाहर नेपाल तक जाकर के हमको है ने वहां पर प्रतिष्ठा कराने का एक सौभाग्य मिला, प्रभु की प्रतिष्ठा कराने का। इस दौरान इस महामहोत्सव के प्रेरक एवं मार्गदर्शक सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण, जिन्होंने प्रस्तुत मंदिर के निर्माण एवं प्रतिष्ठा आदि समस्त कार्यों में एवं देश विदेश में अनेकानेक प्रतिष्ठा के विधि विधान के मांगलिक कार्य आदि संपन्न कराए हैं, ने अपनी सहभागिता जताते हुए अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई। वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो। वंदना आज हमारी, बोलो वंदना आज तुम्हारी, बोलो वंदना आज हमारी, बोलो वंदना आज तुम्हारी। वंदना वंदना बोलो, सुमतिनाथ की जय जय बोलो, वंदना वंदना बोलो, सुमतिनाथ की जय जय बोलो। शीशंग ने एक सपना देखा, मंदिर होगा अपना। शीशंग ने एक सपना देखा, मंदिर होगा अपना। जय जय बोलो सुमतिनाथ की, जय 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 बोलो, अरे सुमतिनाथ की जय जय बोलो, जय 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 बोलो, बोलो सुमतिनाथ की जय जय बोलो, जय 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 बोलो, सुमतिनाथ की जय जय बोलो, जय 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 बोलो। मंच से संबोधित करते हुए श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने सभा के समक्ष अपने मंगल विचार रखे। श्री महेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनके पावन सानिध्य में यह अंजन सला का महोत्सव का दिव्य प्रसंग जो हम नजरों से निहाल रहे हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में आज हम जिसकी निश्रा पा रहे हैं, ऐसे संतों का परम आशीर्वाद मिला।
परम पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनके शिष्य पूज्य आचार्य कल्याण सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनके शिष्य आचार्य भगवंत श्री पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनके शिष्य आचार्य वर्धमान सागर सूरी महाराज, उनके शिष्य आचार्य विनय सागर सुरेश्वर जी महाराज, और ये छठी पीढ़ी के आचार्य भगवंत श्री महेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज अत्र विराजित है। इन सबों की निश्रा में अंजनसरा का प्रतिष्ठाओं का महोत्सव करने का सौभाग्य मिला। आज से करीबन 45 वर्ष पहले अड़पोदरा गांव हिम्मतनगर के पास उद्यान तब का भव्य आयोजन पूज्य आचार्य गच्छाधिपति कैलाश सागर सुरेश्वर जी आदि अनेक संतों के निष्ठा में संपन्न बना। आज छठी पीढ़ी मौजूद है, पूज्य गुरु भगवान, और सातवीं पीढ़ी सामने श्री तैयार है ना, सातवीं पीढ़ी आपके साथ में तैयार है। आगे के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 6 पीढ़ियों का योगदान और आज उनकी निष्ठा हमें मिली, निश्चित है तारीफे काबिल है, हम भूरी भूरी अनुभूता करते हैं। इसी दौरान श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने मंच पर श्रेष्ठी गणों को आमंत्रित किया और सभा को सभी श्रेष्ठी मान्यवरों का परिचय दिया। भरत भाई जो उनके भाई है, ये भी कम माया नहीं है, ये उनसे भी हर जगह आपका योगदान रहा है। बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने लाभ लिया, हम सब अनुमोदना करेंगे। श्रेष्ठी गणों ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तत्पश्चात क्रम पूर्वक भगवान के दीक्षा कल्याणक के भव्य दृश्य प्रकट हुए, जिसमें पुण्यार्जक पात्रों द्वारा प्रस्तुत भाव भंगिमाओं ने सभा को भाव विभोर कर दिया। तुम्हारे सिवा हमारा इस जीवन में कौन सहारा है? हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र, हमें छोड़कर मत जाओ। हे पुत्र, तुम हमें छोड़कर संयम के मार्ग पर जाने की अनुमति मांग रहे हो, लेकिन हे पुत्र, हमें तुम्हें किस तरह आज्ञा दे? जो मार्ग तलवार की धार की तरह है, जिसकी रास्ते पथरीले है। बेटा, तुम संयम लेने जा रहे हो, बट वहाँ पर बहुत काके छुपेंगे तुमको, और मुझे घर पर बहुत याद आएंगी तुम्हारी। तो बेटा, तुम चले जाओ संयम जीवन पर, जाओ, तुम्हारा संयम जीवन सफल हो, जय हो। आइए माता जी, आइए, भगवान की बहन पधारते हैं। भैया, यह बहन आपकी अंतर आत्मा से फूट फूट कर रोएगी। उठते बैठते खाते पीते हर समय आपकी याद आएगी भैया। अपना मेरा इस बड़े महल में मैं अपने मन की बातें किससे कहूँगी। आपका संयम जीवन सफल बने, यही एक शुभकामना एक बहन। इस क्रम में पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा नव जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपन्न हुई। गुरुवम आलम अब्बम असिधारम अब्बयम सरियम जाया परकम यम जाया असिम चणम अट्ठेनो पमाई अब्बम जय जयनंदा जय जय बद्दम ते कत्य और वसह अबग्गहिम नान दक्षिण चरितहिम अजियाहिम जीणाहिम जीन याहिम जीम चे पालहिम समणधम्मम जी अविघोवी च वसहिम तम दिवा सिद्धमज्जे निहणाहिम। रूड़ो राजमहल ने त्यागी पहलो चाल्यो रे वैरागी। रूड़ा राजमहल ने त्यागी पहलो चाल्यो रे वैरागी। चाल्यो रे वैरागी, चाल्यो रे वैरागी, चालो रे वैरागी, अरे चालो रे वैरागी। रूड़ा राजमहल ने त्यागी पहलो चालो रे वैरागी। नमो सिद्धाणम करिमि सामयम सब्बम सावजम जोगम पच्चकम चावेज्यवेति वेम त्रिमणनवाय गायनम न करिमि न कारम करन दंबे अन्नम न शनु जानम दस्स वंदे बड़ि कोन नामे करिमि अपणम वो सिरमे। नमो सिद्धाणम करिमि सामयम सब्बम सावजम जोगम पच्चकम चावेज्यवेति वेम त्रिमणनवाय गायनम न करिमि न कारम करन दंबे अन्नम न शनु जानम दस्स वंदे बड़ि कोन नामे करिमि अपणम वो सिरमे। अरे संयम नो रंग मने लाग्यो रे मैया, संयम नो रंग मने लाग्यो रे नो। नहीं तत्वार्थ भाव परिदर्शन बोध दीप
मास्वर्यमनु सुमनं विगिताभिमानं निग्रन्थनाथममलं गतदपणासं वीतिधरनो वेश प्यारो प्यारो लागे छे वीतिधरनो वेश प्यारो प्यारो लागे छे मने प्यारो लागे रे। इस तरह दीक्षा संस्कारों से परिपूर्ण श्री जिनबिंब को जब पूज्य गुरुदेव लेकर चले तो उपस्थित संपूर्ण जनमानस प्रभु चरणों में न्यौछावर हो उठा और विनम्र नमन करने लगा। फिर आई सायंकाल की मनोरम बेला, जिसमें प्रभु भक्ति का मनोहर कार्यक्रम रखा गया। इस संगीतमयी सुंदर कार्यक्रम में अनेक भक्तों ने सपरिवार भाग लेकर खूब भक्ति आनंद उठाया और ऐसे यादगार पलों को छाया चित्रों के माध्यम से सदा सदा के लिए अपने पास संजो लिया। खुशबू से इत्तर की खुशबू से ये घर महकाऊंगा, भक्ति कराऊं ऐसी इतिहास बना दूंगा, भक्ति कराऊं ऐसी इतिहास बना दूंगा। इतना ही नहीं, इस सुंदर शाम में गांव सांझी एवं मेहंदी वितरण का सुंदर उपादान भी आयोजित किया गया, जिसमें संगीतमयी माहौल में कन्याओं और महिलाओं को शुभ मेहंदी का वितरण किया गया। इस दौरान मंच से अनेक सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। सायंकाल की इस मनोरम बेला में मंदिर जी को बहुत ही सुंदर रोशनी से सजाया गया था। इसी दौरान मंदिर जी के शिखर पर प्रतिष्ठा से संबंधित लघु पूजन संपन्न किए गए। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह भव्य अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का दिव्य अवसर आया। अभी आपने आचार्य भगवान के मुखारविंद से सुना कि अंजन के माध्यम से पाषाण की मूर्ति भगवान बनने की प्रक्रिया है। आपने सुना होगा कि सिद्धगिरी राज में जब भगवान आदिनाथ की अंजनशाला का हुई थी, भगवान ने 7 बार श्वास लिया, ऐसा नजरों से निहाला, ऐसा पुण्य प्रभाव परमात्मा के अंजन का है। पूज्यपाद आचार्य भगवान जिनके पावन सानिध्य में जब आचार्य पद नहीं था, पूज्य पन्यास प्रवर थे, और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कर्नाटक प्रांत के सागर गांव में पूज्य गुरुदेव की निश्रा में प्रथम प्रतिष्ठा करने का सद्भाग्य मिला और अनेक वर्षों के बाद पुनः यहाँ आने का सौभाग्य मिला। सायंकाल की इस मनोरम बेला में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के मार्गदर्शन में प्रतिष्ठा संबंधी चढ़ावों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूज्य गुरु भगवंत के वरद हस्त से मंगल प्रतिष्ठा के अपने अपने महाभाग प्राप्त कर अनेक पुण्यार्जन करता भक्तों ने स्वयं को धन्य किया। तत्पश्चात मंच से कुछ भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। भगवान ऋषभदेव के पिता का नाम नाभि और माता का नाम मरुदेवी था। ऐसे श्री ऋषभदेव को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। भगवान ऋषभदेव के बाद भगवान अजितनाथ ने जिन धर्म की श्रेष्ठता को और ऊंचा किया।
इस तरह भक्ति संगीत से सजे इस सुंदर कार्यक्रम में भक्तों ने खूब भक्ति आनंद लिया और प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की। साथ ही रात्रि अधिवासना, अंजन शलाका आदि क्रियाएं भी संपन्न की गईं। 15 अप्रैल 2024 के मंगल दिवस पर प्रातः की मंगल बेला में शाही करवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु भगवान का विविध भांति पूजन करते हुए प्रतिष्ठा की गई, मंगल क्रियाएं की गईं। पूज्य गुरुदेव द्वारा अंजन शलाका की पावन क्रियाओं को पूर्णता दी जाने लगी। श्री सुमतिनाथ विरारे मानक स्तंभन हो गया भी स्वाहा। उवध्यायाणं आयुधं हस्तयोर्धरम् ॐ नमो लोय सर्वसाहोणं भप्रो परिवज्यमयं विधानं ध्येयरक्षणे महाप्रभावारक्षयं शूद्रोपद्रवनाशिने परमेष्टि पदोद्भूतां कथितां पूर्वसुरभिं पुण्यहं 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 प्रियन्तां 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 पुण्यहं 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 प्रियन्तां 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 पुण्यहं 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 प्रियन्तां 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 पुण्यहं 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 श्री दुख भंजन श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथाय श्री मनोरंजन पार्श्वनाथाय श्री नमो नमः स्वाहा 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 पुण्यहं पुण्यहं प्रियन्तां प्रियन्तां पुण्यहं प्रियन्तां प्रियन्तां ॐ नमो भगवते सर्वप्रभुरहताय ॐ नमो भगवते सुपार्श्वनाथाय ॐ नमो भगवते पार्श्वनाथाय जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा दादाजी तारा प्रभु जी तारा इस अवसर पर भक्त खूब झूमने नाचने लगे और भक्ति निमग्न होने लगे। इसी दौरान पावन श्री जिनबिंबों, गुरुदेव एवं अधिष्ठायक रक्षक देव देवी आदि की महामंगलकारी प्रतिष्ठा की गई।
साथ ही मंदिर जी पर ध्वज दंड की स्थापना कर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही कलशारोहण भी किया गया। मंदिर जी में भगवान की प्रतिष्ठा कर भक्तगण अतिहर्ष को प्राप्त हो जय जयकार करने लगे। इस दौरान मंदिर जी परिसर में मधुर भजन सुमिरन की पावन गंगा बह चली, जिसमें गोते लगाकर उपस्थित संपूर्ण जनमानस ने स्वयं को पावन कर लिया। बंद झलके हाथ रे तन मन शीला जी प्रीतल मारा सुमदिन हद से प्रीतरली तन मन शीला रे काष्ट फाड़ने नाग उभारो काष्ट फाड़ने नाग उभारो लियो श्रवण अवतार रे बोलो लियो श्रवण अवतार रे चिंता चूरो विघ्न निवारो चिंता चूरो विघ्न निवारो तोरो मननी इसी क्षण ऐसे महामंगलकारी अवसर पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने पधारे परम आदरणीय सिरोही राजस्थान निवासी श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत कभी आंख ऊंची उठा के देखा नहीं, हमेशा दृष्टि नीचे रहती। ऐसे आचार्य भगवान श्री जिन कैलाश सागर सूरी महाराज के शिष्य कल्याण सागर सूरी महाराज, अगर कोई सिमंदर स्वामी गया हो मेहसाणा तो सिमंदर स्वामी भगवान का जिनालय बनाने का भाव उनका था। उनके शिष्य आचार्य पद्म सागर सूरी महाराज, जिन्होंने लंदन, अमेरिका और अनेक देशों में भगवान के अंजन करके प्रतिमा भेजी, जिन शासन के कोहिनूर 90 साल की जिनकी उम्र है लेकिन शासन प्रभावक है, ऐसे आचार्य देव श्री पद्म सागर सूरी महाराज के शिष्य वर्धमान सागर सूरी महाराज, विनय सागर सूरी महाराज, उनके शिष्य छठी पीढ़ी के रूप में आज हमारे बीच में महेंद्र सागर जी महाराज ने असीम कृपा करी। इसी के साथ ये महामहोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा। ऐसे में कार्यक्रम में पधारे पुण्यार्जक भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव को कामली भेंट करते हैं। समिति की ओर से इन महानुभावों का भव्य बहुमान किया गया। इस क्रम में गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद स्वरूप मंगलमयी महामांगलिक भी प्राप्त करते हैं। पंचयति परमेश्वर प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद जन मंगलम
श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्येशामराधि समुकुटावृतांग्रहे। और फिर पूज्य गुरुदेव अपने मंगल उद्बोधन से भक्तों को अभिभूत करते हैं। पूजन दोपहर यहाँ पर प्रारंभ होगा। शांति स्नात्र अष्टोत्तरी शांति स्नात्र महापूजन। जिन जिन घरों में अमंगल है, अशांति है, क्लेश है, झगड़े हैं, परेशानियां हैं, रोग शोक इत्यादि है, कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का निराकरण, चाहे कोई राशि का दोष हो, ग्रह का दोष हो, पिशाच दोष हो या फिर काल सर्प दोष हो, अमावस्या दोष हो, सारे दोषों का निवारण रामबाण औषधि यानी कि अष्टोत्तरी शांति स्नात्र महापूजन का यह आयोजन अपने यहाँ पर सत्संग में बताया गया है। और ये पूजन कब होता है? जब प्रतिष्ठा होती है तभी ये बड़ा पूजन पढ़ाया जाता है। और इस तरह ये महामंगलकारी अंजन शला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो जाता है। ऐसे महाअवसर पर सभी भक्त मिलकर भगवान की सुंदर मंगलमय महाआरती करते हैं। महाआरती पश्चात प्रभु जी की प्रतिमा पर भक्तों द्वारा प्रभु जी की सुंदर आंगी का आरोपण किया जाता है और फिर सभी भक्त महामहोत्सव की सफलता पर खूब हर्ष और आनंद मनाते हैं। इस दौरान वे प्रभु चरणों में खूब झूमते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। इस तरह कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और भक्तगण मिलकर भगवान का मंगल अभिषेक और पूजन संपन्न करते हैं। इसी के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कार्यक्रम समापन पर उपस्थित श्रेष्ठी महानुभावों ने अपने अपने मनोभाव व्यक्त किए। यहाँ पर भारत प्राइड गंज रोड गुलबर्गा के अंदर यहाँ पर हमने एक नया जैन मंदिर बनाया है भगवान सुमतिनाथ दादा का, और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम का संपन्न हुआ है। इस गुलबर्गा शहर के अंदर पहले से हमारा एक घर मंदिर है और अभी हमने भारत प्राइड के अंदर भी एक घर मंदिर बनाया था। हमारी सबकी इच्छा हुई कि यहाँ पर शिखरबद्ध मंदिर होना चाहिए, तो हमने आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी से परवानगी ली थी और भूमि पूजन उनके हाथ से करवाया था। और बाद में उन्होंने राजस्थान की ओर रहने की वजह से हमने आचार्य महेंद्र सागर सुरेश्वर जी के पास से विनंती लेकर के उनसे विनंती करवा के हमने ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर अच्छी तरह से हमने पूरा किया है। 4-5 साल से हम भारत प्राइड में रहने वाले लोगों की बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि हमारा एक शिखरबंद जिनालय बने। इसके लिए हमने रात दिन सतत प्रयास करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आज हर्षोल्लास के साथ आचार्य श्री महेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा निश्रा में भव्य अंजन शला का और प्रतिष्ठा महोत्सव
बहुत ही शानदार तरीके से मनाया है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर इतना बड़ा शहर है, यहाँ कोई भी शिखरमल मंदिर नहीं था और ये भारत प्राइड पार्क 500 अपार्टमेंट का है। यहाँ जैन भाई 20-25 लोग यहाँ रहते थे और सभी को मंदिर की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए सभी के सहकार से, सभी के इच्छा के अनुसार प्रारंभ काम किया। भूमि पूजन रत्नाकर सूर्य जी के हाथ से हुआ और पूरा मार्गदर्शन हमें मनोज हरण के मार्गदर्शन में ये काम संपन्न हुआ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रायचंद देवीचंद पार्लेचा, गुलबर्गा निवासी। इस प्रतिष्ठा में सभी गांव के संघ वाले, नवयुवक मंडल वाले, महिला मंडल वाले सब लोगों ने सहयोग देने से ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक हुआ है, संपन्न हुआ है। इस प्रतिष्ठा महोत्सव और मंदिर बनाने में जिसने भी हमको सहायता की, प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से उनको मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सभी संघ ने जहां पर इस संघ में पधारे उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये इस तरह से संघ का उत्साह बढ़ाते रहे। कलबुर्गी नगर में भारत प्राइड प्रांगण में जो नया शिखरबंद मंदिर का आज अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है कलबुर्गी नगर में प्रथम बार। इस अंजनशाला का महोत्सव का संपूर्ण मार्गदर्शन श्याम मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के निसरा में हुआ। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी विशेष प्रस्तुतियां। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।